भारत, खबरें वही जो हो सही। बस्ती जनपद के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुसहा में एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान होने जा रहा है। ये यज्ञ अनुष्ठान 10 जून से होने जा रहा है। 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लाखों लाख श्रद्धालु भाग लेंगे। हमारे साथ ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। हम इनसे रुद्र महायज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का ये यज्ञ है और श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे। तो हम अपने चैनल में महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले हमें बताइए कि 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ क्या है। महाराज, शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान शिव जो है ना, निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत नीसम गिरीशम। इस संसार के मूल स्वरूप में जो त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं भगवान भोलेनाथ है। और शिव माने होता है कल्याण, रुद्र माने होता है जो जिस व्यक्ति की आराधना उपासना शरणागति कर प्राप्त करने से जीवन में रोने का नंबर ना आए, उनका नाम है रुद्र। समझ रहे हैं? तो ये रुद्र महायज्ञ है। और रुद्र यज्ञ जो है करके जितने भी देवता, मनुष्य तो छोड़ो, देवताओं ने भी अपना मनोरथ प्राप्त किया है। यहाँ तक महाराज ये जो होने जा रहा है 21 कुंडीय 11 लाख रुद्र महायज्ञ, 11 लाख पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक पूजन यज्ञ होगा। महाराज राम जी ने भी जब उनको लंका पर विजय प्राप्त करना हुआ तो लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय न दूजा। महाराज इसी यज्ञ अनुष्ठान का उन्होंने वहाँ पर अनुष्ठान करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से लंका जैसे महान बलशाली उसको पराजित किया। भगवान कृष्ण को कोई संतान नहीं थी। उपमन्यु ऋषि को गुरु बना करके इसी यज्ञ का अनुष्ठान करके संतान की प्राप्ति किया। महाराज शास्त्र में लिखा है कि मुए करे का सुधा तड़ागा, लेकिन शास्त्र कहता धूम्रव्रतेन मनसापि परेर गम्याः संजीवनी सम ददात भृगवे महात्मा स्तंग शंकरम शरणदाम शरणम व्रजामि। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, महाराजा बलि मारा गए, सारे राक्षसों को मार डालने के लिए देवता महाराज एक तरफ से हुआ, किसी राक्षस को नहीं छोड़ना है। नारद जी उपस्थित होकर के कहा, देखो सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही। इस संसार का नियम है कि यहाँ पाप भी रहेगा, पुण्य भी रहेगा, अच्छाई रहेगी, बुराई रहेगी, दिन रहेगा, रात्रि रहेगा। तो कहा देवताओं का अस्तित्व तब है जब राक्षस रहे, इस नाते इनका समूल नाश नहीं करना है। जब यह बात उनके गुरु शुक्राचार्य को पता लगी तो वे जा करके महाराज गंधमादन पर्वत पर इसी यज्ञ का मिट्टी का शिवलिंग बना करके निर्माण किया। धूम्रव्रतेन मनसा परेर गम्या, अन्न जल का परित्याग कर दिए। केवल जो हवन करते थे, जैसे पूजन किए, पूजन करने के बाद हवन करते थे, हवन करने से जो धुआं निकलता उसी धूम्रव्रतेन मनसा परेर गम्या, उसी धुएं का पान किया। इतना कठिन पूजन किया कि भगवान प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। कहा महाराज हम चाहते कि हमारा जो शिष्य है राजा बलि, उसका मृत शरीर को इन्होंने तेल के नाव में रख करके गए थे। कहा मैं उसको जिंदा देखना चाहता हूँ, वो मर चुका था। महाराज भगवान शंकर ने कहा देखो मरने के बाद तो जिलाने का किसी समर्थता नहीं है, लेकिन तुमने इतना अच्छा अनुष्ठान आराधना किया है, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। उस मंत्र का महाराज जा करके आप आमंत्रित करके जल से उसके ऊपर छींटा मारोगे, सिंचित करोगे तो उठ करके बैठ जाएगा। धूम्रव्रतेन मनसापि परेर गम्याः संजीवनी सम ददात भृगवे महात्मा अस्तम शंकरम शरणदाम शरणम व्रजामि। तो भगवान शंकर जो असंभव कार्य है वो इस यज्ञ के माध्यम से महाराज हो सकता है। और ये बस्ती जनपद का महाराज सौभाग्य है। यहाँ पहले भी तमाम मनीषा ऋषि, जैसे नाम ही वशिष्ठी है, वशिष्ठ जी का तपोस्थली है ये, तो महाराज ऐसे पुण्य भूमि पर यह उसका बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। और इस गांव के लोग 30 साल पहले महाराज यहाँ यज्ञ 28 साल पहले लोगों ने यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में जो बिल्कुल बेकार माने जाते थे, लड़के लफंगे मारे जाते थे, महाराज उन लोगों ने उस यज्ञ में सेवा किया। और आज बेलसर गांव अपने आप में बहुत संपन्न और बहुत प्रतिष्ठित है। और महाराज
उस यज्ञ का लोगों ने फल देखा अपने जीवन में, इस क्षेत्र के लोगों ने फल देखा है। और महाराज ये जो यज्ञ होने जा रहा है इसमें प्रतिदिन 108 यजमान नित्य जो है 108 चौकियों पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे। उसके बाद हवन यज्ञ होगा। उसके बाद दोपहर के बाद प्रवचन अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा, रात में रासलीला, और जितने भी यहाँ पर आएंगे सबके लिए महाराज भोजन जलपान नित्य पूरे यज्ञ में व्यवस्था। लास्ट दिन बहुत विशाल भंडारा होगा। शास्त्र कहता है यज्ञाद बहुत पारजन्याः पारजन्याद अन्न संभवा अन्नाद बहुत भूतानि भूतानि प्राण समुद्भवा। यज्ञ से ही महाराज संसार में जो चाहते हैं वो कार्य हो सकता है। अपने जीवन में हमने देखा है, हमारे जैसे फकड़ी महात्मा को लोग बहुत न सम्मान करते, लेकिन देखा कि हाँ भगवान शिव का जैसे किसी का कोई कार्य, कोई रोग, बहुत रोगी है, हमारे पास आया, महाराज जी कृपा करो। हमने भाई हमारे पास तो समर्थता नहीं है, लेकिन भगवान शिव की आराधना करके महाराज कैंसर जैसे रोग जांच करवाया गया। पहले कैंसर था और बाद में यज्ञ होने के बाद जांच करवाया गया, पता लगा कैंसर नहीं है। तो महाराज असंभव कार्य संभव करने वाला ये यज्ञ होने जा रहा है, और इसका लाभ जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में अवश्य मिलेगा। शंकर भगवान की जय। महाराज जी आपने अच्छाई और बुराई का भी जिक्र किया, और जो यज्ञ होता है उसका एक रिलीजियस महत्व तो होता ही है, एक इसका साइंटिफिक महत्व भी होता है कि यज्ञ से जो धुआं निकलता है उससे वायुमंडल स्वच्छ होता है जी। हम उसका जिक्र ना करते हुए हम रिलीजियस महत्व पे आते हैं कि जो मंत्रोच्चार से जो धुआं निकलता है उससे जो वायुमंडल होता है उसको किस प्रकार से लाभ पहुंचता है और उसका असर कब तक रहता है। देखो शास्त्रों में और आज जो वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं कि जो वेद वाक्य है, वेद वाक्य जनार्दना, वेद में जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र है, जैसे हम किसी को महाराज स्नेह पूर्वक कोई बात बोलते हैं तो वो व्यक्ति प्रसन्न होता है, ऐसे ये संस्कृत भाषा ही समस्त भाषाओं की जननी है। और संस्कृत भाषा से जितना देव प्रसन्न हो सकते हैं उतना अन्य किसी उससे नहीं प्रसन्न हो सकते हैं। संस्कृत भाषा में इतना समर्थ है कि व्यक्ति जब चाहे बरसात करवा सकता है, जब चाहे हर प्रकार से कल्याण की वो कर सकता है। तो यज्ञ जो है यज्ञाद बहुत पारजन्याः, यज्ञ करने मात्र से आज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि महाराज एक जगह एक कुंड में केवल यज्ञ होती है तो 5 किलोमीटर का जितना प्रदूषण हो अपने आप नष्ट हो जाता है। और यहाँ तो बहुत विशाल 21 कुंडी यज्ञ हो रही है। महाराज इस पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा, और कल्याण नहीं महाराज यज्ञाद बहुत पारजन्य। जब जहाँ पर वातावरण पवित्र होता है वहाँ लोगों का मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र होने से बुद्धि पवित्र होती है, और बुद्धि जब पवित्र होती है तो महाराज जीवन में सारे सुख संपत्ति अपने आप आ जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे जीवन में यज्ञ की जरूरत है। दूसरे यज्ञ से ज्ञात बहुत पारजन्य, यज्ञ से एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है जिससे महाराज देवता वृष्टि करते हैं, और वृष्टि करने से अन्न पैदा होता है, और अन्न से जीवन चलता है। तो इस प्रकार से यज्ञ के अनेकों अनेक लाभ हैं। और यहाँ पर तो वैदिक यज्ञ हो रहा है, ये समझ रहे हैं। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, महाराज ये वैदिक यज्ञ हो रहा है। इसमें वेद मंत्रों का जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें हजारों मंत्रों का हजारों 21 ब्राह्मण नित्य पाठ करेंगे, और अनेक प्रकार से महाराज पूजन किया जाएगा। तमाम हवन सामग्री यहाँ मंगाई जा रही है जिससे पूरे वातावरण को, पूरे समाज को, पूरे देश को, जगत को कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। तो यज्ञ से बहुत ही लाभ हर प्रकार से होता है। हम बात कर रहे थे ब्रह्मचारी जी महाराज से, जिन्होंने यज्ञ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हम सभी से अपील करते हैं कि इस यज्ञ में भाग लें और सफल बनावें।